नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, गन्ना बुआई शुरू होने वाली है होली के तुरंत बाद। हालांकि कुछ मेरे किसान भाई गन्ना बो चुके हैं, लेकिन हर वर्ष की तरह इस साल भी बड़े स्तर पे बुआई होली के बाद ही होगी, यानी 4 तारीख के बाद। किसानों का बुआई से जुड़ा हुआ केवल एक ही सवाल आता है कि कोई दवा बता दो जिससे हमारा गन्ना बहुत तगड़ा हो जाए। किसान साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि दवाइयां हमारी फसलों को कीटों से बचाती है, फंगस से बचाती है। लंबाई मोटाई निर्धारित होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर पे और समय समय पे माइक्रोन्यूट्रिएंट के छिड़काव पे। किसान भाइयों, ये बिल्कुल सच है कि हम कितना भी खाद दे लें, अगर हमारी फसल में बीमारी लग गई तो हमारा खाद बिल्कुल बेकार जाएगा, हमारा उत्पादन गिर जाएगा। इसीलिए ये दोनों चीज महत्वपूर्ण रोल निभाती है बुआई के समय पे, खाद प्रबंधन और दवाई। किसान साथियों, दवाई में भी मैं आपको बता चुका हूं, आप सब दवाइयों को जानते हैं। एक कीटनाशक लेना है और एक अच्छी फंगस की दवा लेनी है आपको। आपको बिल्कुल भी तीन तीन चार चार दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना, इससे केवल आपका खर्च ही बढ़ेगा। और खाद प्रबंधन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आपको शुरुआत में ही उपलब्धता करवानी है अपने गन्ने टुकड़ों को। जैसे ही आपका पौधा निकलेगा वो स्वस्थ निकलेगा, मोटा निकलेगा, ब्यात पे जल्दी आएगा। जैसे आप डीएपी के साथ भी बुआई कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा यूरिया मिला लो, थोड़ा सा पोटाश मिला लो। आप एसएसपी के साथ भी बुआई कर सकते हैं। 3 बैग कम से कम सिंगल सुपर फास्फेट खाद आपको बुआई में लेनी है अगर आप एसएसपी के साथ बुआई कर रहे हैं। या आप एनपीके के साथ भी बुआई कर सकते हैं। 1.5-2 बैग एनपीके का डाल दो, उसके अलावा आपको और कोई भी खाद नहीं लेना। ये हो गए खाद। अब बात आती है दवा की। जैसे मैंने बताया, एक कीटनाशक और एक फंगस की दवा आपको लेनी है। किसान साथियों, आज हमारे पास बाजार में कई सारी दवाएं ऐसी है जिसके अंदर अब कीड़े की और फंगस की दवा एक साथ आने लगी है। ये टेक्नोलॉजी पहले हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब कई सारी कंपनियां इस पे दवा बना रही। इसके लिए आप सवाल कंपनी का कैस्केड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आज की घड़ी में इससे बेहतरीन दवा बुआई के लिए कोई भी नहीं है। इसके अंदर 2 फंजीसाइड आते हैं किसान भाइयों, एजोक्सिस्ट्रोबिन और थाइफोनेट मिथाइल। इसीलिए इसके बहुत ही लंबे रिजल्ट फंगस पे देखे गए हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर थायोमेथोक्सम भी आता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि और कोई दवा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, खर्च हमारा तभी बढ़ता है जब हम 3-3 4-4 दवाएं डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि 2 फंजीसाइड दिए हुए हैं। इसीलिए आपको अतिरिक्त और कोई फंगस की दवा नहीं लेनी, और कीटनाशक में इसके अंदर थायोमेथोक्सम है। किसान भाइयों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, बुआई के समय पे कीटनाशक से भी ज्यादा जरूरी आज के समय में फंजीसाइड है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, आप अपनी मिट्टी में खूब देख लेना, आपको कहीं भी अब व्हाइट क्रब नहीं नजर आने की। बहुत कम ऐसे खेत हैं जहाँ पे सफेद मोटे मोटे जो सुंडे होते थे वो मिलते हैं। या हमारी मिट्टी में दीमक बहुत कम रह गई है अब, क्योंकि हम लगातार दवाओं का इस्तेमाल करते आ रहे। बहुत ज्यादा दवाएं हमने जमीन में डाल दी है। इसीलिए कीड़े से भी ज्यादा बुआई में फंगस की दवा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्यों? किसान साथियों, जैसे ही हम बुआई करते हैं, अगर आप सूखे में बुआई कर रहे हैं और पानी देंगे, नीचे भभका बनता है, भभके में ही यानी गर्माई में ही, हीट में ही जर्मिनेशन अच्छा आता है, तो वहां पे फंगस पनपने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, कीड़े से भी ज्यादा। इसलिए कीटनाशक में आप एक कीटनाशक लीजिए, जैसा कि इसके अंदर थायोमेथोक्सम है, लेकिन इसके अंदर जो 2 फंगस की दवाई दी गई है वो इसलिए दी गई है कि बुआई में ज्यादा खतरा फंगस का ही रहता है गन्ने टुकड़ों पे। जो हमारे गन्ने टुकड़ों की आंखें हैं जो नीचे दब जाती है नमी में, उनकी आंखें खराब होने का खतरा रहता है फंगस से। तो इसीलिए इसमें 2 फंजीसाइड दिए गए हैं। आप इस दवा को बेझिझक इस्तेमाल करें किसान भाइयों। 400 से 500 ml प्रति एकड़ इसको आपको डालना 5 बीघे खेत में। आप इसको यूरिया पे कोट करके डायरेक्ट अपने गन्ने टुकड़ों के पास डालिए। इसमें एक खास बात यह भी है कि अन्य दवाएं अगर हम यूरिया में मिलाते हैं तो वो पानी छोड़ देता है यूरिया, लेकिन ये दवा अगर आप यूरिया में मिलाएंगे तो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा आपका यूरिया। इस प्रकार से तैयार करी गई है कि बिल्कुल भी किसानों को परेशानी ना हो। अकेली ही दवा सारी फंगस को, सारे कीटों को रोकने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार से बाजार में और कई दवाएं आपको मिल जाएंगी जिसमें 2 फंजीसाइड और एक कीटनाशक है, लेकिन किसी अच्छी कंपनी की, स्टैंडर्ड कंपनी की दवा ही आपको लेनी। किसान भाइयों, 2 साल के लिए हम गन्ना बो रहे, अगर जर्मिनेशन बिगड़ जाए तो किसान का नुकसान होना पहले ही दिन से शुरू हो जाता है। इसीलिए किसान साथियों, बुआई के समय पे मैंने आपको बताया कि लंबाई मोटाई के लिए आपका न्यूट्रिशन काम करेगा
और जमाव के लिए केवल फंगस की दवा पे ही आपको ज्यादा ध्यान देना। फंगस ही पनपती है भभके में नीचे। कीटनाशक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक कीटनाशक हल्का सा भी आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको बेहतरीन परिणाम जर्मिनेशन पे देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने 7-8 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आपको सब दवाओं का पता है, आपको सब खादों का पता है। बिल्कुल भी भ्रम में ना हो कि भाई 4 दवाएं डाल दो, 5 दवाएं डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। कुछ नहीं डालना। खाद केवल 6 ही होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कुछ खाद ऐसे हैं जो एक साथ नहीं मिलाए जा सकते, जैसे डीएपी के साथ आप कैल्शियम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें शुरुआत में या कभी भी। और जिंक भी ना डालने किसान भाइयों बुआई में अगर आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही बात है, बुआई में आप केवल डीएपी लें, यूरिया लें, पोटाश लें, थोड़ा सल्फर आप ले सकते हैं अलग से, उसका भी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलता है। फंगस पे भी सल्फर काम करता है। कुछ ऐसे फंजीसाइड भी हैं जिनमें सल्फर और टेबुकोनाजोल आता है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल की घड़ी में मैंने जो महसूस करा, एक दवा का अगर हम इस्तेमाल करें हमेशा, चाहे आप टॉप बोरर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप बुआई में कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप एक दवा डाल लेंगे तो आपका खर्च बिल्कुल भी नहीं आने का। किसान भाई मुझे कहते हैं कि भाई 5 बीघे खेत में हमने तो 30,000 की दवा लगा दी पूरे साल में। मैं कहता हूं किसान भाइयों, अगर आप 5 स्प्रे भी करते हैं तो 5,000 से ऊपर आपका खर्च बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 5 स्प्रे की मैं बात कर रहा हूं। 5 बीघे खेत में एक बार में केवल 1,000 से 1,100 रुपए का ही खर्च आपका आना चाहिए। उसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाओं के आपके पास ऑप्शन है। हमेशा बाजार से ऐसी दवा लें जिसमें बना बनाया कॉम्बिनेशन मिलता हो, कम से कम 2 दवाएं एक साथ आती हो। या अगर आप ले भी रहे और भी अलग से भी, मान लीजिए आप फिप्रोनिल ले रहे, किसी अच्छी कंपनी की फिप्रोनिल लीजिए 500 ml, आपको बहुत आसानी से 300 से 350 रुपए में फिप्रोनिल मिलेगी अच्छी कंपनी की। उसके साथ आप कोई भी एक साल्ट अगर और लेंगे तो 700-800 रुपए में आपकी स्प्रे लगनी चाहिए 5 बीघे में। ये आपका खर्च है केवल, इससे ज्यादा और कोई खर्च नहीं स्प्रे का। अगर आप एक स्प्रे में 3-3 हजार रुपए लगा रहे हैं तो किसान भाइयों बचाओगे क्या। ऐसे ही मैं बुआई की भी बात कर रहा हूं। बुआई में केवल एक दवा डालनी जिसके अंदर फंगस की और कीड़े की दवा साथ हो, या अगर आप इसके लिए कॉम्बिनेशन भी बना रहे हो बुआई के लिए, तो भी किसान भाइयों 1,000-1,200 रुपए से ज्यादा बुआई का खर्चा नहीं आना चाहिए कीड़े की दवा का और फंगस की दवा का। जैसे आप अगर इफ्को कंपनी की सीरा सागी का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर 2 साल्ट है, इमिडा और फिप्रोनिल 40-40% में, या आप लिसेंटा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको 900 रुपए के आसपास मिल जाएगी। इसके साथ सिर्फ एक फंगस की दवा आपको लेनी है अतिरिक्त, जिसको हम जो मैं अभी आपको बता रहा था, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। उसके अंदर सल्फर भी हो गया, टेबुकोनाजोल साल्ट भी हो गया, फंगस की दवा, वो भी कॉम्बिनेशन आपको मुश्किल से 1,200 रुपए में बन जाना चाहिए। तो ये हमारा बुआई का खर्च है केवल दवाई का, और कुछ नहीं है। एक चीज और मैं बताऊं, हालांकि वीडियो लंबी होगी। कई किसान मुझे कहते हैं मनोज भाई आप पोटाश बहुत ही कम बताते हो, पोटाश कब डालना। किसान साथियों, पोटाश बहुत महंगी खाद है। मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि कम खर्च में किसान का काम चलना चाहिए और रिजल्ट पूरे मिलने चाहिए। जैसे 0050 है, किसी भी अच्छी कंपनी का घुलनशील 0050 हम बाद में लेंगे, स्प्रे के माध्यम से हम पोटाश की पूर्ति करेंगे। या हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है जिनके अंदर कैल्शियम के साथ पोटाश भी घुलनशील मात्रा में मिल रहा, उसके अंदर नाइट्रोजन भी आती है। वो मैं वीडियो आगे लाऊंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जितने भी नए दर्शक आज देख रहे हैं, समय समय पे मैं वीडियो लाता रहूंगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन और पोटाश भी है, कैल्शियम भी है, बोरॉन भी है। किसान भाइयों, वो हम स्प्रे के माध्यम से देंगे। खाद जो देने के हैं जमीन में वो केवल डीएपी है, यूरिया ही है। थोड़ा पोटाश अगर आप लेना चाहें बुआई में लीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एक बार तो पोटाश डाल ही दें, 25 किलो डाल दे 5 बीघे में बहुत है। और अगर नहीं भी डालना चाह रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही फसल 40, 45, 50 दिन की होगी, उसमें आप पोटाश पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। मैं आपको प्रोडक्ट बता दूंगा, या 0050 का आप स्प्रे करें, उसी से ही पूर्ति हो जाएगी। और कम खर्च में हमें खेती लेनी। किसान भाइयों, आप देख रहे पिछले 2-3 साल से किसान परेशान है, कुछ नहीं निकल रहा, ठेके भी पूरे नहीं हो रहे। तो एक दवा लेनी हमेशा आगे स्प्रे में, एक दवा जब भी टॉप बोरर के लिए दवा करनी है आपको, सिर्फ एक दवा लेनी। और बुआई में एक फंगस की दवा, एक कीड़े की दवा लेनी। और उसके बाद एक आप बुआई में फंजीसाइड का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर आपको फंगस की कोई दवा नहीं डालनी जब तक बरसात नहीं हो जाती।
खासकर पौधे गन्ने में कोई फंगस की दवा नहीं डालनी, केवल जमीन से ही फंगस पनपेगी शुरुआत में, अगर पनपेगी तो। गन्ने में अगर फंगस फिर आती है तो बरसात के बाद ही आती है, बिल्कुल बीच में फंगस की दवा पे खर्च मत लगाना, केवल हल्का फुल्का कीटनाशक आपको इस्तेमाल करना बीच में। टॉप बोरर के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन अगर कोई दवा है आज भी, वो कोरोजन ही है। मैं आपके लिए प्रोडक्ट पिछले 2-3 साल से बता भी रहा हूँ, इस बार भी लाऊंगा। जब आप पहला पानी दें उसी में ड्रिंचिंग करें या खाद में मिला के पानी भर के डाल दें, कोरोजन डालनी है और उसके बाद कुछ नहीं करना किसान भाइयों। एक स्प्रे केवल बरसात तक लगानी, हल्की सी, बहुत ही कम खर्च की, 800-900 रुपए की, बस एक स्प्रे। एक बार बुआई में खाद हो गया, एक बार आपको कोरोजन करनी, ये तो हो गया बरसात तक का। उसके बाद जब टॉप बोरर के अटैक आएंगे तो मैं समय समय पे वीडियो लाऊंगा, केवल 700, 800, 1000 रुपए के अंदर अंदर की दवाएं जो अच्छे परिणाम दिखा रही कई अलग अलग कंपनियों की, उस पर मैं वीडियो लाऊंगा विस्तार से। धन्यवाद।